नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करते हैं एक एनिमेशन फिल्म के बारे में। ये एनिमेशन फिल्म नरसिंह पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और वराह पुराण की कहानियों पर आधारित है। जो हमारी पुरानी धार्मिक कहानियाँ होती हैं उनके लिए कोई तर्क नहीं होता, वो तर्क से परे होती हैं। और वही बात इस फिल्म पर भी लागू होती है। होता क्या है कि पहले तो जो बच्चे थे वो अपने दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुनते थे। आजकल वो टाइम तो रहा नहीं। आजकल तो सब काम जो है वो उनके मोबाइल फ़ोन से होता है। तो लेकिन हमें, हमारे बच्चों को, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, उसकी बातें बताने की भी ज़रूरत है। और इसमें बड़ी समस्या ये है कि वो बड़े तार्किक हैं और हर बात पे तर्क करते हैं, और मैथोलॉजी का कोई तर्क नहीं होता। मैथोलॉजी बस मैथोलॉजी होती, चाहे वो रोमन या ग्रीक या कोई भी मैथोलॉजी ले लो, उसमें बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी अलग तरह की बातें होती हैं। उसके लिए कोई तर्क नहीं होता और हमारे बच्चे तर्क करते हैं और हमारे पास जवाब नहीं होता। तो एक बात मैं समझाऊंगा कि पहली बात, बच्चों को समझाएं कि मैथोलॉजी पे तर्क नहीं होते। ना कि उन्हें डांटे थप्पड़ मारें या कुछ भी, मतलब उन्हें चिल्लाएं, कुछ उनको उनको जवाब दें। उससे उनकी क्यूरियोसिटी कम नहीं होती। और क्यूरियोसिटी की गुंजाइश तो बहुत है मैथोलॉजिकल चीज़ों में। खुद मैं करूं तो इस आयु में, जब मैं दादा नाना बनने की एज में हूँ, क्या पता बन भी गया हूँ तो मेरे को ही क्यूरियोसिटी है। तो मैं अपने थर्ड जनरेशन को ये बात कैसे समझाऊं कि इसका कहानी का मतलब क्या है और बात का मतलब क्या है। लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म बड़ी अच्छे तरीके से आपको हमारी मैथोलॉजी समझाती है। इतिहास, मतलब मैथोलॉजी में जो बातें बताई गई हैं कि किस तरह क्या हुआ था। ये चार चार पुराण मैंने आपको बताए हैं: नरसिम्हा पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और वराह पुराण। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि वराह जो है वो सूअर को कहते हैं, और सूअर को तो कोई भी अच्छा नहीं समझता। किसी भी धर्म में, किसी भी उसमें उसे तो बुरा ही माना जाता है। एक्चुअली वो, ये शहरों वाले सूअर के बारे नहीं, लेकिन वराह मेनली कहते हैं वाइल्ड बोर, जिसे जंगली सूअर कहते हैं। और लेकिन कुछ भी हो, सूअर किसी भी रूप में सम्माननीय नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में वो भी है, क्योंकि विष्णु ने वराह के रूप में जन्म लिया था और दुश्मनों का, यानी कि इंसानियत के दुश्मनों का नाश किया था। अब यहाँ बात आती है कि सुर असुर की। सुर जो है वो नॉर्मल इंसान है, जो भगवान से डरते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परिवार में रहते हैं, पूजा करते हैं, मेहनत करके खाते कमाते हैं। वो लोग सुर हैं। और असुर हैं जो बेईमानियाँ करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, काइंड ऑफ, मतलब उनको राक्षस मानते हैं और राक्षसों की तरह ही व्यवहार करते हैं। उनमें इंसानियत मर गई होती है। मैं कोई इसमें आपको एग्जांपल नहीं दूंगा। ये हम जैसे ही होते हैं, हम जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनमें जो इंसानियत एक किस्म से मर जाती है, बाकी सब कुछ इनमें अलाइव होता है। इनके परिवार भी होते हैं, इनका रिश्तेदार भी होते हैं और ये बातें भी करते हैं, लेकिन इनमें एक अजीब तरह का दंभ, एक अजीब तरह का एरोगेंस होता है। और ये लोग जो, मतलब बात है उसको बजाय समझाने के थोपते हैं, और जो ना माने
उसको मार दिया जाता है। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के जो हीरो हैं, मींस नेगेटिव हीरो, वही मेन वो है हिरण्यकश्यप। उसका वो है कि यहाँ तो उसको भगवान मानो, उसकी पूजा करो, अन्यथा मारे जाओ। और जिनको मारे जाना है वो उसकी गिनती में उसकी पत्नी, उसका बेटा तक आ जाते हैं, और वो किसी की परवाह नहीं करता। और जी हाँ, मैं बिल्कुल वही, ये फिल्म उसी पे बेस्ड है जो आपने होली की कहानी में अक्सर सुना होगा कि प्रहलाद को मारने के लिए उसका पिता हिरण्यकश्यप कैसे उसको एक आंच में बिठाता है, और अपनी बहन की, उसकी बहन के पास एक दिव्य शाल थी कि जो उसको लपेट के बैठेगा, उस वो नहीं जलेगा, और वो शाल ओढ़ के उस बच्चे को गोद में लेके बैठ जाती है। लेकिन कुदरत की माया होती है कि हवा चलती है और वो शाल बच्चे को लिपट जाती है और होलिका मारी जाती है। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत की एक वो हम होली मनाते हैं, और ये उसी प्रहलाद की कहानी है। उसी प्रहलाद जो एंड में इसका हीरो बनता है, वो वही प्रहलाद है जिसके लिए हम हर साल होली मनाते हैं। ये फिल्म लिखी और प्रोड्यूस और डायरेक्ट की अश्विनी कुमार जी ने। इसे लिखा है अश्विनी कुमार जी के अलावा जया पूर्णा दास ने और रुद्रा घोष ने। इसे प्रोड्यूस किया है शिल्पा धवन और कुशल देसाई साहब ने, अंडर द बैनर ऑफ क्लीन प्रोडक्शन। जो क्लीन शब्द आता है ना, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे, वो क्लीन प्रोडक्शन। तो ये फिल्म बेसिकली रिलीज़ हुई थी 25 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, और पब्लिक के लिए ये फिल्म रिलीज़ हुई 25 जुलाई 2025 को। फिल्म को धीरे धीरे रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। कुछ जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें समस्या आती है, पहले तो बच्चों को समझाना होता है, फिर ये मैथोलॉजिकल बातें जो होती हैं, अगर उसको धर्म मान के और भगवान की बात मान के चुपचाप आंखें बंद करके विश्वास कर लिया जाए तो कर लिया जाए, वरना तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और बस उसका हम मानते हैं, हमारे बच्चे भी शायद मान जाते हो हैं, लेकिन जो हमारी थर्ड जनरेशन है, यानी कि आज का उभरता हुआ बच्चा जो 10-12 साल, इवन 14-15 साल तक का, उसके सवाल बहुत उठते हैं और उसके जवाब हमारे पास नहीं हो सकते, होते ही नहीं। मैथोलॉजी का कोई जवाब नहीं है, और कई बार उसका असर नेगेटिव भी होता है, कई बार अच्छा भी होता है। तो उन्हें समझाया जाना चाहिए कि ये मैथोलॉजिकल बातें हैं, इसमें सवाल नहीं करते, सिर्फ सुनते समझते हैं। तो इस फिल्म का बजट जो था वो करीब 40 करोड़ रुपए था, और मतलब इसे बनाने में 40 करोड़ के करीब का खर्चा आया था। और 25 जुलाई से लेकर आज 11 अगस्त तक ये फिल्म 210 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा चुकी है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने हमारे कल्चर को, हमारे मैथोलॉजी को इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया कि अपने बच्चों को समझाया कि ये फिल्म देखो। बड़ों ने देखी तभी बच्चों ने देखी। तो और ये कहानी है, शुरू इस तरह होती है कि दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां थी, उनका विवाह एक सन्यासी से हो जाता है। 15 तो अपना परिवार बना लेती हैं, आगे संतति हो जाती है उनकी, लेकिन एक 16वीं होती है, उसकी कोई संतति नहीं। तो वो महाराज अपने पति को बहुत मनाने की कोशिश करती है, और अंततः एक
इवनिंग टाइम में जब जो है वो धर्म के हिसाब से अच्छा टाइम नहीं है, उस समय वो अपने पति से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका पति बहुत परेशान होता है कि तूने नेगेटिव वो दिया, अब तू 2 राक्षसों की माँ बनेगी। और वो देवी हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप नामक 2 भाइयों को जन्म देती है, जो कि जन्म से ही बड़े बलवान होते हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे सब विश्व में उत्पात मचा देते हैं। उनका उत्पात इतना बढ़ जाता है कि स्वर्ग में देवताओं तक उनसे घबराने लगते हैं और वो किसी को उठा के पटक देते हैं, किसी का हवन तोड़ देते हैं। तो अंत में बात यहाँ तक उनकी शरारत की बढ़ जाती है कि वो सोचते हैं कि क्यों ना हम पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करें। तो जो छोटा भाई होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही, आप अपनी पर्सनल भाषा में बोलें तो शैतान होता है, और हालांकि बहुत लंबा चौड़ा दिखाया है, छोटा तो छोटा नहीं होता। तो वो कहता है कि पहले मैं जाके, और वो विष्णु जी की मूर्ति खंडित करके और उनकी जो वन माला है, वैजयंती माला, उसको अपने गले में धारण कर लेता है और वो कहता है कि वो विष्णु का नाश करके ही अब वापस लौटेगा। और वो निकल जाता है और लोगों को मारते हुए इधर उधर, और धरती माता का अपहरण कर लेता है और उसे समुद्र में डुबो देता है, काफ़ी गहराई में चला जाता है। तो विष्णु जी सब देवता विष्णु जी के पास जाते हैं कि महाराज कुछ तो करो। तो विष्णु जी अपने नाक की मैल से एक वराह को उत्पन्न करते हैं, जो वराह अवतार कहलाता है। और विष्णु जी कहते हैं ये हिरण्यकश्यप को वध करेगा, और वो काफ़ी लंबे चौड़े, जैसा कि पुराण में लिखा है कि कई हजार साल तक चले युद्ध में अंततः वो हिरण्यकश्यप को मारकर और धरती माता को, भूदेवी को बचा लेता है। तो उसके बाद जो हिरण्यकश्यप, उसका बड़ा भाई है, वो बहुत परेशान होता है और वो विष्णु को सबक सिखाने के लिए बहुत कठिन तप करता है। इतना तप करता है कि वो उस जैसा तप आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया, ना अब किया है ना पहले ही किया था। तो ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आपको मालूम होगा दुनिया में 3 तरह के देवता हैं। एक तो हैं जन्म के देवता जो ब्रह्मा जी हैं, दूसरे हैं जीवन के देवता वो हैं विष्णु जी, और तीसरे हैं मृत्यु के देवता महादेव शिव। तो ब्रह्मा जी से उससे वरदान प्राप्त होता है और वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या वरदान चाहिए तुझे। वो कहता है ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं आदमी से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं। मतलब इस तरह के वो जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे कवर कर लेता है अपनी तरफ से। और कहता है अब ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो तूने बहुत कुछ मांग लिया, मरना तो निश्चित है, मरने से जो जिसका जन्म हुआ है वो मरने से नहीं बच सकता। और यही इस फिल्म का थीम भी है वैसे तो। तथास्तु तूने जो वर मांगा है देखते हैं इसका तोड़ कैसे होगा। तो फिर ये अपने घर वापस आता है। तो तब तक इसका पुत्र बड़ा हो रहा होता है और वो बड़ा विष्णु भक्त होता है। सब इसको समझाते हैं कि तेरे बाप का दुश्मन है विष्णु, उसका भक्ति करनी छोड़ दे। और तब लेकिन वो नहीं मानता। और जैसा कि पहले मैंने शुरू में ही बताया कैसे उसको मरवाने के लिए, हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मरवाने के लिए कैसे कैसे यत्न करता है। और जब नहीं आता तो वो एक लोहे का खंबा अपने महल के बीच में बनाता है और उसको लाल कर देता है आग से तपाकर। और जब वो होता है, कहता है अगर तेरा विष्णु इतना ताकतवर है तो इस खंबे में से आके तुझे बचाएगा, तू इस खंबे को टाइटली हग कर। तो प्रहलाद जो कि विष्णु जी का भक्त है, वो बिना कुछ सोचे समझे उस तपते हुए लाल तपते हुए खंबे को टाइटली हग कर लेता है। और उसके हग करते ही एक चमत्कार होता है,
वो खंबा बीच में से फट जाता है और दोनों तरफ आधा आधा गिरता है और बीच में से एक आकृति निकलती है। ये होते हैं भगवान नरसिम्हा। नरसिम्हा जो हैं वो आधे इंसान हैं और आधे शेर हैं। तो उस टाइम शाम का टाइम होता है, तो वो हिरण्यकश्यप को कहते हैं तुझे बहुत वरदान प्राप्त है और तेरे वरदान में मैं ब्रह्मा जी की पूरी इज्जत रखते हुए उनके वचन को पूरी तरह मानते हुए तेरे प्रश्नों का जवाब देता हूँ। तूने कहा तू ना दिन में मरे ना रात में मरे, तो ये शाम का टाइम है, ना अब दिन है ना रात है। और तूने कहा ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, तो ये मैं दरवाजे की चौगाठ पे बैठता हूँ, यानी कि ना मैं अंदर हूँ ना मैं बाहर हूँ, सेंटर में हूँ। ना मैं इंसान हूँ ना मैं जानवर हूँ। ना तूने कहा कि ना तू किसी हथियार से मरे, तो मेरे पास कोई हथियार नहीं है, ना मैं किसी शरीर के किसी अंग से तुझे मार रहा हूँ। तो वो उसको, और तूने कहा ना मैं ज़मीन में मरूं ना मैं आकाश में मरूं, कह रहे मैं ना तुझे ज़मीन में मारूंगा ना आकाश में। और उसे उठा के वो अपनी थाइस पे रख लेते हैं और अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ देते हैं और उसे मार देते हैं। और बस इतना ही इस फिल्म का वो है। जो फाइनल यही है कि बुराई का अंत होता है और हुआ भी। लेकिन बहुत सारी इसमें बातें आएंगी, बच्चे क्वेश्चन करेंगे, प्लीज़ उन्हें समझाइए कि मैथोलॉजी में कोई क्वेश्चन नहीं होते, बस उसे देखो और याद रखो। और अंधकार जब हद से बढ़ जाता है तो प्रकाश को आना ही होता है, ये इस फिल्म का थीम डायलॉग है। और इसे याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपको मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग चैनल तो देख रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लोग लाइक नहीं कर रहे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने विचार भी लिखें। मुझ और इसके साथ ही मैं आपसे आगे चाहूँगा, फिर किसी और टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।